डेफिसिट 1.4, ये एक्सरसाइज लास्ट है इस चैप्टर की, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, triangles is 3:5. Then find ratio of their areas. अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा है इससे पहले कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर रहते हैं तो उसका जो रेशियो है वो किससे इक्वल रहता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, बराबर है। तो यहाँ पे दिया है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:4। यानी अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया A1 कंसीडर करता हूँ और एक ट्रायंगल का एरिया A2 कंसीडर कर रहा हूँ तो A1 अपॉन A2 क्या मिलेगा मुझे, 3/5। Then find ratio of their area. सॉरी ये क्या साइड्स है, S1 अपॉन S2, और फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। एरिया मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं पहले इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेट A1 एंड A2 बी द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। क्या लिखा मैंने, A1 and A2 be the ratio of two similar triangle and corresponding sides के लिए मैं लिख रहा हूँ S1 and S1 S2 be the sides of two similar triangle, sides of two similar triangle, that is दो सिमिलर ट्रायंगल की मुझे साइड दी है, उसका रेशियो दिया है ना, तो S1 इक्वल टू 3 एंड S2 इक्वल टू 5। अभी थ्योरम लिख दो, देयरफॉर बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या आएगा, A1 अपॉन A2, क्योंकि मुझे दो दिए ऑलरेडी दिए सिमिलर ट्रायंगल है करके, इसलिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 की वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर अपॉन S2 की वैल्यू 5 स्क्वायर। Therefore A1 upon A2 इक्वल टू कितना आएगा, 9/25। लास्ट में लिख लो, Therefore रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 9:25। समझ में आ गया एग्जाम्पल, ये कोई डिफिकल्टी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सेकंड, if triangle ABC similar to triangle PQR and AB is similar to PQ equal to 2:3, then fill in the blanks, तो देखो फर्स्ट क्या दिया है मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका रेशियो किससे इक्वल रहता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का, यानी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बॉक्स दिया है ना, PQ स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू, AB और PQ का रेशियो कितना दिया है,
2:3, लेकिन ए बी और पी क्यू का दिया है, ये स्क्वायर में है ना, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, इफ ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR, we given that area of triangle ABC equal to 80, area of triangle PQR equal to 125, then fill in the blanks, area of triangle ABC, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका रेशियो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वो किससे इक्वल रहता है, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ पे मुझे कितना दिया है 80 अपॉन 125, और यहाँ पे दिया है देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू, ये दिया है, ठीक है। एक्चुअली 4:5 अगर आंसर आता है तो ये 80 नहीं चाहिए आप, ठीक है ना, वो गलत प्रिंट मिस्टेक है। देखो AB और PQR, यहाँ पे AB और PQ का लास्ट में आंसर क्या दिया आपको 4:5 दिया है, बराबर है। इसका जो एरिया रहता है वो किससे इक्वल रहता है, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स का, यानी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर आएगा। यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट है, यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, कितना यहाँ पे आंसर कितना दिया है, वही दिया है ना, ठीक है, बिल्कुल आपने 4/5 बोला ना। तो देखो AB अपॉन PQ ये 80/25 दिया है मुझे, तो देयरफॉर एरिया जो है ये किससे इक्वल रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू किससे इक्वल रहेगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर से। ये यहाँ पे थ्योरम है ना, थ्योरम आप लिख लो, क्या है थ्योरम, थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हो गया। अभी ये वैल्यू मुझे कितनी दी है 80 अपॉन 125, और ये क्या है AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करना है, AB अपॉन PQ की, बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो AB का AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट AB, PQ स्क्वायर का स्क्वायर रूट PQ, 80 का स्क्वायर रूट क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा 16 इंटू 5, 16 का क्या होता है 80 होता है ना, अपॉन इसका 125, किसका परफेक्ट स्क्वायर 125 इंटू 25 125 है ना, 125 किसका स्क्वायर है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या आएगा 25 इंटू 5। अगर मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, रूट 16, अगर रूट 16 को रूट के बाहर निकलता तो कितना आता है 4 आता है, इंटू रूट 5 बच गया यहाँ पे, अपॉन रूट 25 का स्क्वायर रूट 5, रूट 5 आंसर कितना आएगा इसका, दिया है ना ये, तो ये हो गया 4/5। मुझे लगा यहाँ पे 16 चाहिए क्योंकि आंसर 4/5 इसका स्क्वायर रूट नहीं आता है ना, मैं ये कंसिडर कर रहा था यहाँ पे 225 है, ये कंसिडर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 125 है, इसका आंसर बराबर है, कितना है 4/5। समझ में आ गया क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन,
triangle. Fourth question, given that triangle LMN similar to triangle PQR, और ये भी given दिया है 9 into area of triangle PQR equal to 16 into area of triangle LMN, और ये भी मुझे given दिया है QR equal to 20, और MN क्या करना है, फाइंड करना है। ये मुझे गिवन दिया है, तो इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा। ये गिवन दिया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। तो एरिया पहले LMN दिया है ना, इसलिए मैं स्टार्टिंग में न्यूमरेटर में LMN लिखूंगा। तो ये LMN एज इट इज रहने देता हूँ, इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। क्या मिलेगा मुझे, 9/16 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। हो गया ये। अभी मुझे और गिवन क्या दिया है, नाउ गिवन दैट, क्या और मुझे गिवन दिया है ट्राइंगल LMN वो सिमिलर है ट्राइंगल किससे, ट्राइंगल PQR से। तो इसमें दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो क्या होता है, इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहती है, नहीं इसमें QR और ये दिया है ना, तो ये थ्योरम अप्लाई कर लो। कौन सा, बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, बाय रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू क्या आता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। जो चाहिए मुझे मैं उसका स्क्वायर लिख रहा हूँ। यहाँ पे QR चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ QR स्क्वायर, और यहाँ पे MN चाहिए MN स्क्वायर। लिख सकता हूँ ऐसे, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिखा है। अगर ये नहीं लिखता हूँ तो उसको मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ठीक है, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसका रेशियो यहाँ पे निकाला है, कितना है 9/16। तो मैं ये यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू MN मुझे फाइंड करना है QR स्क्वायर, QR की वैल्यू 20 है, 20 स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय 1, क्योंकि ये जो रेशियो है ये मैंने इक्वेशन 1 से लिखा है। सॉल्व कर लो इसको, 9/16 इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर 400। तो देयरफॉर MN स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 9 इंटू ये 400 इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 9 इंटू 400 अपॉन 16 के टेबल में 400 आता है क्या, नहीं आता, 16 25 का होता है क्या, देखो 16 2 जा 32, 8 बच गए, और ये 0 है ना 80, और 16 5 जा 8 होता है, तो कितना आएगा 16 1 जा 16 25 जा, तो 9 इंटू 25, 9 इंटू 25 10 जा कितना होता है 25, 9 जा 225, तो MN स्क्वायर, लेकिन मुझे MN चाहिए, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, देयरफॉर MN इक्वल टू 25, सॉरी MN इक्वल टू 50, 25 से 625 का स्क्वायर, MN इक्वल टू, समझ में आ गया एग्जांपल ये। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, सर इसमें रेशियो की जगह एरिया चाहिए ना, क्या वहाँ पे रेशियो कैसे आया, बाय द कौन सा? रेशियो नहीं, बाय द रेशियो ऑफ टू सिमिलर बाय द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा था, तो वहाँ पे तो एरिया है ना, बाय द थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना, तो समझ में आ जाता है, एरिया में लिखा नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट क्या है एग्जांपल? देखो आपको आता है क्या क्वेश्चन? जरा रीड करने की सही से क्वेश्चन क्या है? एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 225 एंड 81। तो मैं दो ट्रायंगल है, उस दो ट्रायंगल का एक का एरिया A1 लिख रहा हूँ और दूसरा का एरिया A2 लिख रहा हूँ। और क्या दिया है? इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो मैं फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया है मुझे? एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट A1 and A2 be the areas of two similar triangles. That is, ये मुझे दिया है गिवन A1 इक्वल टू, अभी यहाँ पे स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 लिखा है और बिगर ट्रायंगल 5 करना है, बराबर है। तो इसमें से जिसका एरिया बड़ा होगा वो कौन सा रहेगा? बिगर ट्रायंगल रहेगा। तो ये मैं पहले लिख रहा हूँ, दैट इज A1, ये मैं लिख रहा हूँ बिगर ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल। ये कितना दिया है मुझे? 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड A2 में लिख रहा हूँ स्मॉलर ट्रायंगल, और वो कितना दिया है? 81 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है मुझे गिवन? साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, लेट S1 bigger triangle and S2 smaller triangle। फिर आप साइड से लेना, मैं आगे लिख रहा हूँ S1 ये बिगर ट्रायंगल क्या है, S2 स्मॉलर ट्रायंगल। बी द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। या फिर ये हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। ये बिगर के लिए और ये स्मॉलर के लिए, बी द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो मुझे अभी इसमें कितना दिया है? स्मॉलर ट्रायंगल की साइड दी है मुझे S2 कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। हो गया। अभी इसमें थ्योरम अप्लाई कर लो। थ्योरम कौन सा है? Therefore, by using area of ratio of two similar triangle, area of ratio of two similar triangle क्या आएगा? A1 upon A2 equal to S1 square upon S2 square। तो यहाँ पे A1 upon A2 दिया है मुझे। A1 की वैल्यू कितनी है? 225 upon A2 की वैल्यू 81 इक्वल टू S1 स्क्वायर। S1 दिया है क्या? नहीं, ये फाइंड करना है। S1 यानी बिगर ट्रायंगल की साइड से, और S2 दिया है 12 यानी यहाँ पे आएगा 12 स्क्वायर। तो implies 225 upon 81 equal to S1 square, 12 square 144। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो therefore S1 square equal to क्या आएगा? 225 into 144 upon 81। सॉल्व कर लो। 81 के टेबल में 144 आता है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है। 3 के टेबल में आता है ये दोनों? आते हैं क्या 3 के टेबल में? 81 3 के टेबल में आता है। 144 कैसे पता चला? इसका एडिशन करना है, डिविजिबिलिटी पता है ना?
तो 3 के टेबल में क्या आएगा 327 था, और यहाँ पे 3 4 था 12, 3 3 8 था, ठीक है। अभी भी 3 के टेबल में आते हैं 3 9 था, और ये 3 1 था, 3 6 था, हो गया। तो 225 इंटू 16 अपॉन 9, 225 इंटू 16 मल्टीप्लीकेशन में लो, आई थिंक 3600 आता है। 16 5 था 80, 0 कैरी 8, 16 2 था 32 प्लस 8 40 कैरी 4, 16 2 था 38, 16 2 था 32, 32 प्लस 4 36 अपॉन 9, 33,600 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 60 का, और ये 3 का। तो ये S1 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझे 3600 अपॉन 9। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए S1 स्क्वायर की नहीं चाहिए, S1 की चाहिए। तो मैं क्या करूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिखा तो भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट आंसर। देयरफॉर S1 इक्वल टू 60 अपॉन 9 नहीं आएगा 60 अपॉन 3 हमें 20। Therefore S1 equal to 20। S1 क्या है? लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा आपको। S1 क्या है? साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख दो therefore साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेरी दे दो, पूछ लो, कुछ कंफ्यूजन है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो। सर वो जो आपने थ्योरम लिखा था ना, यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दिया है। एरिया ऑफ लिख सकते हो सर, वो रेशियो में इसको रहता है, रेशियो में रहता है, वो लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है? 6 वाला क्वेश्चन है। 6 वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। सर नीचे दिखा नीचे। सर एग्जाम्पल आप ही लिख लेना, ठीक है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। दो ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। कितना आता है एंगल? 60 डिग्री। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF क्या दिया है मुझे? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर रह सकते हैं क्या? सिमिलर रहते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे गिवन दिया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल F। लिख सकता हूँ मैं ऐसे, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। बराबर है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल साइड्स क्या रहती है? 60 डिग्री, सेम रहती है। अभी मुझे और क्या दिया है? गिवन गिव करके दिया है गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1/2। ये आल्सो गिवन दैट AB इक्वल टू 4। अभी मुझे ये दो ट्रायंगल सिमिलर बताया क्या? नहीं मिला। तो पहले मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है करके। तो मैं इस दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। मैं कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर बता सकता हूँ? कोई भी दो बता सकता हूँ ना। तो एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। इस दो एंगल से भी मैं ये ट्रायंगल सिमिलर बता सकता हूँ। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो वो ट्रायंगल दो एंगल अगर सिमिलर है तो वो ट्रायंगल सिमिलर ही रहेंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DE, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है।
अभी कौन सा थ्योरम यूज करना है? area of similar triangle. Therefore, by using area of ratio of similar triangle, ठीक है, by using area of similar triangle, क्या आता है इसका थ्योरम पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ साइड्स और उसका रेशो। तो जिसकी जरूरत है वही लिखो। यहाँ पे मुझे गिवन क्या दिया था? AB दिया था ना, तो मैं यही लिख रहा हूँ AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। लेकिन इसका रेशो मुझे दिया है, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसका रेशो कितना दिया है? 1/2। Therefore 1/2 इक्वल टू, और AB भी दिया है मुझे, पूरे इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ। AB दिया है 4, तो ये आएगा 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन लिख दो, बाई इक्वेशन 1 से मैंने ये वैल्यू लिखी करके इसकी। तो 4 स्क्वायर कितना आता है? Therefore 1/2 इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 अपॉन DE स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन DE स्क्वायर इक्वल टू 16 into 2, DE स्क्वायर इक्वल टू 16 to the 32, तो D इक्वल टू √32, यानी 16 into 2 यानी 4 into √2, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हो, या फिर इसको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करने से अच्छा है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट D आता है ना, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? इसका स्क्वायर रूट 60 का स्क्वायर रूट 4 और 2 का स्क्वायर रूट लिख सकते हो ऐसे भी। ये हो गया 4√2 सेंटीमीटर कुछ दिया है यूनिट नहीं है। Therefore D इक्वल टू 4√2। समझ में आ गया ये 6 वाला एग्जांपल? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी सभी करना है आपको प्रिपेयर जी। आपको बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क के लिए भी एक्टिविटी आती है, क्वेश्चन नंबर 2, और 3 मार्क के लिए भी एक्टिविटी आती है। पेपर पैटर्न बताया क्या सर? इसके बाद बता देता हूँ मैं पेपर पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्या दिया है? मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्या दिया है? गिवन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट D। ये दिया है मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है PQF इक्वल टू 20 यूनिट्स। अभी जो एरिया रहता है वो यूनिट्स में नहीं रहता है, किस में रहता है? स्क्वायर यूनिट्स में रहता है, तो आप थोड़ा करेक्शन कर लो, ठीक है। उसके बाद PF कितना दिया है? 2DP। फाइंड मुझे करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ। इसका सॉल्यूशन दिया है बाय कंप्लीटिंग फॉलोइंग एक्टिविटी। तो मैं ये एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फाइंड करना है मुझे? जो फाइंड करना है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे ये फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, ये फाइंड करना है। और इसमें फिगर ये है PQDE और ये फाइंड क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल DPQE। कौन सा क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे? DPQE। ये कैसे फाइंड होगा? पूरे ट्रायंगल, अगर मैं ये पूरा ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल में से ये छोटा सा ट्रायंगल अगर माइनस कर रहा हूँ तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा ना। देखो अभी क्या दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्टिविटी में? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF ये दिया है मुझे 20 स्क्वायर यूनिट, ये यहाँ पे लिखा है मैंने गिवन में। उसके बाद लेट अस assume that DP इक्वल टू, जो DP है इसको क्या कंसीडर करना है? X। DP इक्वल टू X। Therefore PF इक्वल टू कितना हो जाएगा? PF इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x।
तो therefore DF equal to DP plus DF equal to क्या आएगा? DP plus PF आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा DP plus PF। तो DP दोनों इसमें बॉक्स है। DP कितना दिया है? X plus PF कितना दिया है? 2x। तो x plus 2x 3x आ गया, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, बॉक्स में दिया हो गया ये 3x। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इन ट्रायंगल FDE एंड ट्रायंगल FPQ। एंगल FDE इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा? FDE इसका करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग है, तो आएगा FPQ। एंगल FPQ। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट है एंगल FED। FED का करस्पॉन्डिंग एंगल, FED का FQP। ये एंगल और ये एंगल FQP। रीजन सेम, कौन सा एंगल? रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल FDE सिमिलर टू ट्रायंगल FPQ। रीजन क्या आएगा? A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है ना? उसके बाद क्या दिया है इन्होंने? दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या होता है? उसके रेशो करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल रहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इक्वल टू क्या आएगा? देखो उसके आगे 3x 2x दिया है ना, 3x यानी ये है मेरा DF है और 2x क्या है? PF है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ DF स्क्वायर ये ऐसा DF स्क्वायर अपॉन PF स्क्वायर। तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो बॉक्स। तो DF की वैल्यू क्या है? 3x स्क्वायर और PF की वैल्यू 2x स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आएगा? 9/4 आएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इक्वल टू कितना दिया है? 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। तो 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ मुझे गिवन दिया है, ये ना 20 दिया है। तो 4 1 जा 4 5 जा 9 5 जा 45 स्क्वायर यूनिट्स। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE कितना मिल गया मुझे? 45 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद ये फाइंड करना मुझे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? एरिया ऑफ ये बड़ा ट्रायंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। इसका एरिया कितना है FDE का? 45 माइनस इसका एरिया मुझे गिवन दिया था 20। 45 माइनस 20 25 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आएगा ये एग्जांपल? इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, प्रिपेयर कर लो अच्छे से। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो प्रॉब्लम सेटिंग क्वेश्चन है तो वो अभी आप पढ़ लो, जो बचे वो बाद में ले लेंगे। तो फिलहाल अभी जो